Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our new exercise. नेक्स्ट हमारे पास है क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1. यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई. एक्सपोनेंट की लॉस को हमने यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को जो है वो सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 1 है 243 एंड इस एक्सपोनेंट क्या गिवन है, इसकी पावर्स है -2/3 एंड 32 की पावर है -1/5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर है 196 की पावर क्या है -1. So let's start to solve our questions. Value is 243 -2/3, 32 एक्सपोनेंट में है -1/5 एंड अंडर रूट 196 -1. अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं कि वो कितनी टाइम हमारे पास उसके फैक्टर बनेंगे. नंबर 1 इज 243. अब लास्ट पे 3 है, ऑड है, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 की टेबल पे जाएगा. 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 7 8, 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3. सो 1 2 3 4 5 टाइम हमारे पास आया है 3. तो इसको हम जो है यहाँ पे लिख देंगे. क्या हमारे पास आया है 3 की पावर 5 टाइम है और बाय क्या हमारे पास पावर में दिया गया -2/3. नेक्स्ट इज 32. सो इसको हम कर लेंगे सॉल्व. 32 अब 2 के टेबल पे जाएगा. 2 1 टाइम 2, 3 है तो 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड देन 2 1 टाइम 2. 1 1 2 3 4 5. 2 की पावर क्या है 5 और बाहर आ जाएगा -1/5. सही हो गया. यहाँ पे अब नीचे क्या गिवन है, अंडर रूट में 196 लास्ट में हमारे पास 6 है तो हमारे पास 2 की टेबल पे चला जाएगा. तो हम 2 पे स्क्वायर ले लेते हैं. 2 9 टाइम 18, 19 है किधर कैरी चला जाएगा. 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 9 है किधर कैरी चला जाएगा तो 9 टाइम 18 एंड देन अब ये हमारे पास 49 जो है 7 के ही टेबल पे जाता है. 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7. तो ये इससे एक्सपोनेंट क्या बने, पावर्स क्या बनी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2. इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 एंड इसमें हमें पावर क्या देगी है -1. सिंपली हमने पावर्स को जो है ये हमारे पास पावर्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इनको मजीद सिंपलीफाई कर देना. तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लिख देते हैं. 3 है, अब यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 2 है. 5 2 टाइम 10 प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा -10 डिवाइड 3. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पे भी 5 है, डिवाइड में भी 5 है तो 5 5 से हो जाएगा कैंसिल और क्या आ जाएगा -1. देन डिवाइड में हम आ जाएं तो यहाँ पे अब देखें -1 है, यहाँ पे इन दोनों के साथ हमारे पास -1 आ रहा है. दोनों के साथ हम -1 जो है वो लिख देंगे. अंडर रूट 2 की पावर 2 एंड -1 देन 7 की पावर 2 है और साथ में क्या है -1. नेक्स्ट हम इसको करते हैं 10/3 आ गया, 2 की पावर आ गई -1. देन अब अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2. अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 तो वो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2 की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको इसके साथ हम जो है मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे ना तो अंडर रूट की पावर भी यहाँ पे अंडर रूट की जो वैल्यू वो भी लगा देंगे और इसको भी लिख देते हैं. अब 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -1. यहाँ पे भी आप देखें कि 7 है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ -1 के साथ. तो ये हमारे पास दोनों एज इट इज हम इसको लिख लिया इस तरह से. अब यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व कर लें. हमने अंडर रूट खत्म किया तो अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2. अंडर रूट की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दी 2. अब इसको हम मजीद देखते हैं. 3 की पावर आ गई -1 जो तो हमारे पास सिंप्लीफाई हुआ है ना, इसको हम एज इट इज लिख देंगे. देन आ जाते हैं नीचे वाले स्टेप पे. ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस -2 की पावर क्या बन गई -2 एंड 7 की पावर क्या बन गई 2 1 टाइम 2 प्लस माइनस और ब्रैकेट के बाहर क्या वैल्यू है जी 1/2.
नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने क्या करना है कि ये अब हमारे पास 1/2 को इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये अगेन ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। 3 है, इसकी पावर -10/3 है, देन 2 है, इसकी पावर क्या है -1। अब यहाँ पे है 2, इसकी पावर में -2 और बाय क्या है 1/2। सेकंड क्या है 7 है, इसकी पावर -2 और बाय क्या है 1/2। 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, -1 दोनों के साथ हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 की पावर -10/3, देन 2 की पावर -1, डिवाइड में आ जाए तो ये कैंसिल हमने कर दिए थे यहाँ पे, तो क्या बच्चा 2 2 से कैंसिल, तो सिर्फ -1 बच गया है। अब यहाँ पे देखें क्या है 7, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच्चा -1। अब ये देखें ये भी 2 की पावर -1 है, ये भी 2 की पावर -1 है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। कैसे हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 की पावर -2 है और ये 2 की पावर -2 अगर ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी 2 की पावर -1 है ना, और जब ऊपर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपस में कैंसिल होके खत्म हो जाएंगे, हमारे पास आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 की पावर -1 2 की पावर -1 आपस से हो जाएगी कैंसिल। अब रिमेनिंग हमारे पास ये दो चीजें बची हैं, इनको आगे लिख लेते हैं। 3 की पावर -10/3, ये दो चीजें हमारे पास बची, हम इनको ऐसे लिख लिया है इस फॉर्म के अंदर। अब देखें कि 7 के साथ -1 है, इनवर्स की फॉर्म है, तो ये अगर हमारे पास ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 7 को हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ये +1 बन जाएगा। और 3 की पावर 10/3 जो है वो कहाँ आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे यहाँ। सो 3 की पावर 10/3 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अब देखेंगे 3 की पावर क्या दी गई है 10 है, तो हम इसको क्या करेंगे 3 को 10 मल्टीपल्स के फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं। किस तरह से, अब इसको हम देखें इस तरह से लिख सकते हैं। 3 है और साथ में हमारे पास है, हम क्या करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हम अगर हम इस फॉर्म में रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम यहाँ पे अंडर रूट के बाहर लिख देते हैं इस तरह से। सही हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 3 की पावर क्या है 10, तो इसको मल्टीपल्स की फॉर्म में 10 बार हम जो है वो 3 को लिख सकते हैं, तो हम अंडर रूट लगाएंगे और 3 को लिख देंगे 10 टाइम्स 3 1 2 एंड 3 देन 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अंडर रूट आ गई ये इसके ऊपर, बाय क्या है 3। अब हम इसके जो है इस तरह से लिख लेंगे, ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 हो गई ये, और एक बच गया है 3। सही हो गया। अब हम जो है इसकी पावर बना सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि बाय भी हमारे पास 3 है ना, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके साथ इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 एंड एक 3 जो बच गया उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ये देखिए ना 3 की फॉर्म हमने इनको लिखा था ना, तो इसको हमने पावर्स की फॉर्म लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमने इसको क्यों लिखा है 3 की फॉर्म, ताकि ये आपस में कैंसल आउट हो जाए। तो यहाँ पे अब हमारे पास हमने इसको क्या करना है, सेपरेट हमारे पास अंडर रूट सबके साथ एक तो हम लगाएंगे, पहले स्टेप में ये कर लेते हैं। 3 है, इसकी आगे 3 और यहाँ पे भी 3 हो गया। देन नेक्स्ट है 3 की पावर 3 और बाय भी 3 है, क्योंकि ये वाला 3 तो सबके साथ है ना, तो इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे। ये जो अकेला 3 बचा है इसके साथ भी हमारे पास बाय क्या है 3, तो इसको भी हम इसके साथ लिख देंगे 3। ये कंप्लीट कर देते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 की पावर 3 है ना, और जब ये अंडर रूट 3 हमारे पास खत्म होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3, ये से कैंसिल, और क्या आंसर आ जाता है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको अगर इस तरह लिख भी दें कि 3 मल्टीप्लाई 1/3, देन इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। देन हमारे पास क्या है 3 और इसकी मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा। देन हमारे पास 3 और साथ में आ जाएगा 1/3, 3 है, और यहाँ पे तो 3 नहीं है ना इसके साथ, तो जस्ट इसके साथ क्या आएगा हमारे पास 1/3 आएगा। तो यार उसको हम इसी फॉर्म के अंदर ही लिख सकते हैं। चलिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो 7/3 मल्टीप्लाई 3, और इसको हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं 3, एंड यहाँ बाहर में हमारे बाहर क्या आ जाएगा, इसकी पावर इसके इंडेक्स में आ जाएगा 3।
सो अब जस्ट सिंपल हमारे पास 3 है, अंडर रूट भी ऊपर नहीं है, सिंपल हमारे पास 3 है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टाइम 9 एंड 3 टाइम 27 आ गया, और साथ में हमारे पास ये जो है 3 एज इट इज आ जाएगा, और इसके इंडेक्स में क्या आ जाएगा 3। सो फाइनली दिस इज अवर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इसका हमने करना है पार्ट, सेकंड पार्ट इसका करना है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि गिवन है 2 है और x की पावर -5 है एंड y की पावर -4, मल्टीप्लाई हो रहा है -8, x की पावर -3 एंड y की पावर क्या है 2। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज जो है, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यूज हमें गिवन है 2 है, x की पावर 5 है, y की पावर -4 है, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने -8 को, x की पावर -3 को और y की पावर 2 को। मल्टीप्लाई होंगे तो -8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम 16 प्लस माइनस माइनस पावर्स भी और वेरिएबल सारी चीजें अल्फाबेट जो हमारे पास गिवन है सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, पावर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे पावर क्या है 5 है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास से यहाँ पे पावर में साथ में क्या है माइनस है ना, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, जब हमारे पास वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसकी जो पावर्स होती है वो आपस में प्लस और माइनस होती हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक होता है रूल। तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है -3, तो यहाँ पे सामने क्या आ जाएगा सिंपली -3। दोनों की पावर्स हमने लिख दिया, पावर्स अब आपस में क्या होंगी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो हमारे पास प्लस माइनस माइनस है तो माइनस होंगी, अगर प्लस होना है तो प्लस होंगी। देन y है, यहाँ पे भी y है, y और y मल्टीप्लाई हुआ y आ गया। अब पावर्स हमारे पास इस तरह ऐड होती हैं, तो -4 है और यहाँ पे पावर में क्या है +2 है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। सही हो गया, -16। देन x, अब इसके हम देखिए पावर प्लस माइनस होंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो उसकी पावर क्या आएगी 2, y है तो प्लस माइनस माइनस, -4 में से 2 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 2, बड़े रकम के साथ क्या है माइनस है, तो ये हमारे पास आया -16 x की पावर 2 y की पावर -2। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे है ना 16 है, x की पावर आई है 2, अब y -2 है तो उसको हम नीचे ले आएंगे, अगर डिवाइड की फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा +2। सो दिस इज अवर आंसर।